हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को एग्रीकल्चर शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में, जहां पे हम बात करने वाले हैं आईसीएआर पीजी एग्जाम्स में जो भी बच्चे जेआरएफ के लिए एग्जाम देना चाहते हैं उन सभी के लिए क्या एक जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आईसीएआर ने तय किया है कि कौन कौन से बच्चे जो है आईसीआर पीजी के एग्जाम्स जो जेआरएफ के लिए होता है उसमें बैठ सकते हैं और कौन कौन से बच्चे कहां से पढ़ने के बाद किस ग्राउंड पे ही वहां पे एलिजिबिलिटी जो है आपकी डिसाइड होगी। इसी पर जो है मुख्य रूप से इस वीडियो में बातें करने वाला हूं। विगत 8 सालों से मैंने हजारों बच्चों को यूजी एंड पीजी एंट्रेंस में गाइड करके देश के टॉप एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स तक पहुंचाया और इस चैनल पे हम लोग आपको यूजी पीजी के एंट्रेंस से संबंधित और साथ में आपके सेमेस्टर एग्जाम से लेकर जॉब प्रिपरेशंस तक की संपूर्ण इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड अपडेट्स के लिए अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर से उसको फॉलो कर लीजिएगा फॉर ऑल एग्रीकल्चर रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। अगर देखा जाए आईसीएआर तो यहां पे जो है आपकी यूजी पीजी और पीएचडी के लिए जो है आप लोगों के अलग अलग एग्जाम्स होते हैं। आईसीआर यूजी के एग्जाम्स जो है आपकी सीयूईटी के थ्रू ली जाती है, तो आईसीआर पीजी और पीएचडी के लिए जो है सेपरेट एग्जाम्स आपका एनटीए के थ्रू जो है आईसीएआर कंडक्ट करवाती है। और उसी जो आईसीआर पीजी के एग्जाम्स यदि कोई कैंडिडेट बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के बाद अगर उस पीजी के एग्जाम्स को क्वालिफाई करता है तो उसके बाद एक रेप्यूटेड आईसीआर एफिलिएटेड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में उसको एडमिशन मिलती है। और अगर आपने जेआरएफ के लिए वहां पे क्वालिफाई किया तो आपको अलग से जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कॉलरशिप भी जो है प्रोवाइड की जाती है। लेकिन उस स्कॉलरशिप के लिए कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हो सकते हैं और कौन इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से बाहर है, इसके लिए जो है आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा, एक एक पॉइंट आपकी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें यहां पे तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि इंडियन नेशनल होना जरूरी है। इंडियन नेशनल कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट ही फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ एग्जामिनेशंस एज इन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन। जिस भी ईयर का, जैसे ये हम लोग भाई जो है 2024 के बेसिस पे बता रहे हैं, जो भी बच्चे इस बार देंगे उनकी 2025 की इंफॉर्मेशन बुलेटिन की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगी उसी के अकॉर्डिंग उनको जो है वो फुलफिल करना पड़ेगा। ठीक है, अब वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहती है इस सब के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कैंडिडेट शुड नोट दैट फॉर एडमिशन टू मास्टर डिग्री प्रोग्राम थ्रू एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय एनटीए ओनली, जो भी स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी पास्ट ग्रेजुएशन विथ 4 यानी कि 12 प्लस 4 इयर्स का ग्रेजुएशन या फिर आप 10 प्लस 6 इयर्स का बीएससी एग्रीकल्चर या बीटेक कोर्सेज किए हैं, या फिर अगर आप 5 साल का जो है बीवीएससी यानी एनिमल हस्बेंड्री किए हैं, या फिर आप 5.5 साल का ये डिग्री किए हैं, तभी जाके आप जो है एलिजिबल होंगे। इसका मतलब क्या है कि जो भी कैंडिडेट अगर आपका 3 साल का अंडर ग्रेजुएशन है, जैसे आप देखते हो बहुत सारे महाविद्यालय और बहुत सारे कॉलेजेस में आप देखोगे बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो है 3 इयर्स का जो है आपका बीएससी एग्रीकल्चर डिग्री प्रोग्राम भी चलाती है और वो 3 साल का डिग्री प्रोवाइड करते हैं। तो जिनके पास भी अगर 12 प्लस 4 या 10 प्लस 6 इयर्स की कोर्स नहीं है, यानी कि जिनके पास अगर 3 ईयर का, यहां इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कैंडिडेट्स हैविंग बैचलर डिग्री विथ 3 इयर्स will not be considered for admission through ICAR PG 2024 in agriculture university under ICAR AU system except in few courses। ठीक है, कुछ कोर्सेस में जो आपको यहाँ पे वरीयता दिया गया है उसके लिए आपको स्पेसिफिक ईयर की इंफॉर्मेशन बुलेटिन को देखना होगा और वहां पर जैसे एनडीआरआई, आईएआरआई और आपके जो आईवीआरआई है, इन सब में आपके जो 3 डिम्ड यूनिवर्सिटीज है इनमें कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है, लेकिन इसके लिए स्पेसिफिक ईयर के जो है उसको कंसीडर करना पड़ेगा। लेकिन जनरल अगर देखा जाए तो 3 साल के ग्रेजुएशन वालों को यहां पे कंसीडर नहीं किया गया है। ठीक है, फर्दर इन केस एनी डिग्री प्रोग्राम फॉर अ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी इज नॉट कंसीडर्ड बाय एडमिशन इन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तो उसके लिए जो है आईसीआर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। जैसे हम पार्टिकुलरली बात करें काशी हिंदू विश्वविद्यालय की, तो जो भी बच्चे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं फॉर पीजी कोर्सेज, उन लोगों की यूजी में जो है क्रेडिट सिस्टम होना बहुत जरूरी है। अगर उनके क्रेडिट सिस्टम नहीं है तो फिर वो पीजी में बीएचयू का पार्ट नहीं बन पाते। वेदर वो आईसीआर के क्वालिफाई करें या फिर ना करें उससे कोई इशू नहीं है, आप जो है इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे यदि आपका यूजी में क्रेडिट सिस्टम नहीं है। तो इसी तरीके से अलग अलग यूनिवर्सिटीज की अपनी एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया होती है, उसको फुलफिल करना होगा। नेक्स्ट है ओवरऑल ओजीपीए के हिसाब से देखा जाएगा तो एटलीस्ट 6.6 होना चाहिए आउट ऑफ 10। अगर 9 में आपका ओजीपीए बन रहा है आपकी यूनिवर्सिटी में तो 5.88 के अंदर होना चाहिए। अगर आपका 8 में बन रहा है तो 5.22, अगर 7 में बन रहा है तो 4.57, अगर 6 में बन रहा है तो 3.92, अगर 5 में तो 3.25। मिनिमम आपका इतना जो है 2.6 आउट ऑफ 4 जो है आपका जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और यूपीएस कैंडिडेट्स के लिए जो है यहाँ पे रखा गया है। लेकिन इसमें कुछ रिलैक्सेशन जो है आपके एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए जो है दिया गया है वो भी आपको यहाँ पे मेंशन है। 5.6, 4.98 फॉर 9, 4.42 फॉर 8। जो भी आपका यूजी में आपकी जो ओजीपीए बनी होगी, आप जिस भी यूनिवर्सिटी से पास आउट है या फिर पढ़ रहे हैं, तो उसके ओजीपीए जो आपके मिनिमम इतने होने चाहिए, तब जाके आप एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट है अगला
पे देयर विल बी नो राउंडिंग ऑफ द ओजीपी और परसेंटेज ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस while deciding the basic eligibility criteria of admission. If a candidate obtained 49.99% in his qualification, it will not be rounded up to 50%. यानी कि एग्जैक्ट आपका जो है ऊपर होने चाहिए, कोई भी राउंडिंग अप आपके लिए जो यहाँ पे नहीं किया जाएगा। अगर कोई कैंडिडेट मान लीजिए मास्टर्स इन वेटनरी साइंस के लिए करना चाहता है तो उसकी जो है आपकी ग्रेजुएशन वेटनरी साइंस में ही ग्रेजुएशन होना चाहिए, तब जाके वो कर पाएगा। ये तो बेसिक है। अगर मान लीजिए कोई एमएससी एग्रोनॉमी करना चाहता है तो उसकी बीएससी एग्रीकल्चर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी, है ना। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद जो द कैंडिडेट्स मस्ट कंप्लीट द अंडर ग्रेजुएट डिग्री ऑन ऑल रेस्पेक्ट्स एंड शुड हैव ऑल द डिग्री कंप्लीशन ऑन और बिफोर जो है आपका यहाँ पे 31 जुलाई, यानी कि जिस भी ईयर, अब नेक्स्ट ईयर की जब बात होगी तो उसमें भी जो 31 जुलाई 2025 से पहले आपकी जो है डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए, तभी जो है आपको एलिजिबल किया जाएगा। अगर आपका नहीं है तो फिर आपको आईसीआर यूनिवर्सिटी विल नॉट बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर डिनायल ऑफ एडमिशन। ठीक है, अगर आपका एडमिशन डिनाई हो जाता है तो उसके लिए आईसीआर रेस्पॉन्सिबल नहीं होगी। फिर जो यहाँ पे ये वेटनरी साइंस के लिए जो वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया की जो इंस्ट्रक्शन है वेटनरी कॉलेजेस को कि अपनी एकेडमिक ईयर को ड्यूरिंग द मंथ ऑफ डिसंबर, देयरफॉर ऑल स्टेट वेटनरी यूनिवर्सिटीज अंडर आईसीआर स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज आर सिंक्रोनाइज्ड टू एकेडमिक कैलेंडर को उसी की तरह जो आपका वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया के एकेडमिक कैलेंडर है उसी के अकॉर्डिंग उसको फुलफिल कर लेना है। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए। द एडमिशन ऑफ कैंडिडेट शैल बी वैलिड ओनली फॉर द एकेडमिक सेशन 2024-25 अगर आपने उस ईयर का क्वालिफाई किया है। तो जिस भी ईयर का आप क्वालिफाई करोगे उसी ईयर की एकेडमिक सेशन में ही आप जो है एलिजिबल होगे एडमिशन के लिए। छोटी सी इंफॉर्मेशन थी आप लोगों को कि आईसीआर पीजी जेआरएफ की जो भी बच्चे एलिजिबल, कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हो सकते हैं। तो अगर बेसिकली यहाँ पे सारे पॉइंट्स को अगर सम अप किया जाए तो यहाँ पर बेसिकली आपकी अंडर ग्रेजुएट जो है 4 साल का यूजी कोर्स होना चाहिए, या अगर आप वेटनरी साइंस से हैं या फिर एनिमल हस्बेंड्री से हैं तो आपका 5 या 5.5 साल की आपकी अंडर ग्रेजुएट कोर्स होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। और ओजीपीए का भी जो रिक्वायरमेंट आपकी नॉर्मल 6.6 आउट ऑफ 10 या फिर अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अलग ओजीपीए की सिस्टम होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक ओजीपीए की क्राइटेरिया को आपको फुलफिल करना होगा, तभी जो है आप आईसीआर के पीजी एग्जाम्स दे पाएंगे। और अलग अलग आपके इंडिविजुअल जो यूनिवर्सिटीज के क्राइटेरिया है इनको भी आपको कंसीडर करना होगा। तो बेसिक जो क्राइटेरियाज है वो 2-3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अपने ओजीपीए को ध्यान रखना है, साथ में आपको जो है अपने सब्जेक्ट को, आपका जो ग्रेजुएशन है वो 4 साल का होना चाहिए, क्रेडिट सिस्टम होना चाहिए, ये सारी चीजों को आपको बेसिकली फॉलो करना है। और इसी के थ्रू जो है ये बेसिक क्राइटेरियाज को अगर आप एलिजिबिलिटी को फुलफिल करते हो तो आप आईसीआर पीजी के एग्जाम्स को देकर जेआरएफ स्कॉलरशिप भी पाकर आप अच्छे रेप्यूटेड कॉलेज से अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की स्टडीज को जो है कंप्लीट कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोज के साथ मिलते रहेंगे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।